सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ओम शांति सरोवर में फहराया शिवध्वज, नए केंद्र की हुई पावन शुरुआत। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवनिर्माणाधीन भव्य सेवा केंद्र ओम शांति सरोवर के प्रांगण में परमात्मा शिव का ध्वज फहराकर विश्व शांति और मानव कल्याण का संकल्प लिया गया। अवसर पर आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में भाई बहनों की उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में बहादुरगढ़ की मुख्य संचालिका बीके अंजलि ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि यह सेवा केंद्र भविष्य में एक सशक्त आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में स्थापित होगा, जहां से प्रसारित होने वाली शांति की तरंगे न केवल बहादुरगढ़ बल्कि पूरे भारतवर्ष को आलोकित करेंगी। सेक्टर 2 की संचालिका बीके विनीता, सेक्टर 13 की प्रभारी बीके रेणु एवं राजयोग शिक्षिका बीके अमृता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। जब पहली बार जैसे पहले हमने लिया था जमीन बामडोली के साइड में, उसमें भी सुनीता बहन ने सबसे पहले अपना योगदान दिया था। तो देखो बेहद रूप में भाई सभी सेंटर अपने सेंटर का तो सब करते हैं, लेकिन बिना कहे हुए करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस पावन आयोजन में दिल्ली, झज्जर, नरेला, मंडावली और गुरुग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों से वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से बीके सुनीता, बीके आदेश, बीके गीता, बीके भावना, बीके नवीन गोयल, बीके जय भगवान तथा गुरुग्राम से बीके अनिल सम्मिलित हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव संजीव सैनी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। निर्माणाधीन सेवा केंद्र की रूपरेखा और आगामी सुविधाओं की जानकारी देते हुए बीके संदीप सिंगल ने इसके उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत की। आज भाई भाई का नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद कौन किस परिवार से है, कौन किस जाति से है, कौन बड़ा है छोटा है, आप सब यहाँ, आप सबको देख के हमारा दिल भी ऐसा हो जाता है कि भगवान ने एक ऐसी जगह बनाई है जो आज तक हम कहीं नहीं देखते। आप सब को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। तो जो मेन बिल्डिंग है ये 3 फ्लोर की है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड पे फिर बड़ा हॉल बनेगा विदाउट पिलर का, वो 2000 कैपेसिटी का हॉल है। और ब्राह्मणों को नहाने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें 100 से ऊपर बाथरूम बनेंगे। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आप ये मेन बाबा कहता है सेवा तो आप खत्म होने वाली है। अभी असलम का स्थान बाबा ने प्रोवाइड किया है, ये सब ब्राह्मणों के लिए असलम का स्थान बनेगा। इसलिए देखो बिल्कुल शहर से अलग है और गुप्त है। आगे मकान बन जाएंगे गुप्त, आप यहाँ तपस्या करें। हर कोनों में यहाँ झोपड़ी बनेगी जिसमें आप तपस्या कर सकते हैं सेपरेट। और बड़ा सब दादियों का पालना मिला और अंजलि दीदी से भी मिले। अंजलि दीदी का प्यार, सहयोग और शिक्षा माना जिनको भी देती है मैं वो शिक्षाएं लेती हूँ। जो उनका सोच है बहुत बेहद का सोच है, उन बेहद के सोच से हम भी कुछ सीखते हैं। हर एक दूसरे सीखना तो चाहिए, नहीं छोटों से भी बड़ों से भी। डिजिटल युग में मन का संयम, राजयोग से जीवन परिवर्तन का संदेश। वडोदरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अटलादरा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक विशेष श्रृंखला का आयोजन हुआ, जहां दिल्ली से राजयोग शिक्षिका एवं कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके मोनिका का स्नेहिल आगमन हुआ। अपने अटलादरा दौरे के दौरान उन्होंने जायडस हॉस्पिटल, गेल इंडिया, जायडेक्स कंपनी और FGI जैसी संस्थाओं में डिजिटल डिटॉक्स और व्यस्त जीवन में सहज मेडिटेशन विषय पर प्रभावशाली सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने समझाया कि जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही विचार हमारे मन और बुद्धि का आहार है। विचारों की उन्नति के लिए राजयोग अति आवश्यक है। इन संस्थाओं में उन्होंने बताया कि इंसान सस्ते मनोरंजन और सहारे के लिए व्यसन एवं मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया में मानसिक दुर्बलता में फंस जाता है। इससे बचने के लिए राजयोग एक सशक्त और प्रभावी उपाय है। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा दीदी के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। कार्यक्रमों में यह भी बताया गया कि नकारात्मक सूचनाओं और व्यर्थ चिंतन का सेवन मन को अशांत और तनावग्रस्त बना देता है, जिससे व्यक्ति डिजिटल लत और बाहरी सहारों में उलझने लगता है। इन सभी से उभरने का एक ही साधन है राजयोग। अगर वेस्टफुल इधर उधर का गंदा खाएंगे तो यू स्टार्ट प्यूकिंग, आपको वॉमिट, उल्टी, दस्त लग जाएगा। तो अगर मन को ऐसा खिलाओगे
नेगेटिव, वेस्टफुल, इसकी बात उसकी बात, तो मन की हालत कैसी होगी? इरिटेशन, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होगा। इसलिए क्या करेंगे आज से? क्या करेंगे आज से? गुड थॉट्स। आज से सिर्फ एक काम करेंगे, अपने मन को क्या खिला रहे हो उसको 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट में फटाफट से सोचो। बीके डॉक्टर भिन्नी को उत्कृष्टता अवार्ड, सुरक्षा बलों में भी दिया राजयोग का संदेश। उड़ीसा की पावन धरती पर आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर भिन्नी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन के इस सम्मान समारोह में AWWA प्रेसिडेंट आशिमा श्रीकांत द्वारा एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर भिन्नी ने लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत जी से शिष्टाचार भेंट की। इसी सेवा यात्रा के दौरान बीके डॉक्टर भिन्नी ने भुवनेश्वर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर के आमंत्रण पर होलिस्टिक वेलबींग विषय पर एक प्रभावशाली सत्र को मार्गदर्शित किया, जिसमें 300 से अधिक सुरक्षा प्रशिक्षण स्टाफ, अधिकारी एवं अन्य कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उनके प्रेरणादायक योगदान के लिए उन्हें CRPF विशिष्ट सेवा स्मृति चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। अवसर पर बीके राकेश भी मौजूद रहे। चीन के शंघाई में भारत के वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित ICCR दिवस समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। यह दिवस इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसमें विभिन्न देशों के काउंसिल जनरल, पूर्वी चीन के भारतीय संगठनों के अध्यक्ष, अडानी ग्रुप के चीन स्थित अध्यक्ष, रेमंड ग्रुप के निदेशक तथा टेक महिंद्रा साउथ एशिया के CEO सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। अवसर पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके सपना दीदी ने सभी महानुभावों से स्नेहिल मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय परिचय दिया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भारतीय संस्कृति पर आधारित मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इसी तरह ग्वांगझोउ में भी ब्रह्मा कुमारीज की बहनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दोनों ही स्थानों पर यह आयोजन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का एक प्रेरणादायक माध्यम बना। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारत सरकार की नवरत्न कंपनी केंद्रीय भंडारण निगम में संकल्प से सिद्धि विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने अपने उद्बोधन में कहा कि संकल्प मनुष्य जीवन की अनमोल निधि है। जब विचारों में दृढ़ता और सकारात्मकता होती है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। कार्यशाला में अंत में सभी प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराई गई, जिससे वातावरण शांति, ऊर्जा और आत्मिक स्थिरता से भर गया। यह आयोजन न केवल कार्यक्षमता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि जीवन में संकल्पों की शक्ति को पहचानने की एक सार्थक पहल भी सिद्ध हुआ। एक व्यक्ति की सोच क्या नहीं कर सकती है, सोचिए। ये CWC का जो गोडाउन बना है, ट्रेनिंग सेंटर कितना बड़ा है? हाउ मेनी एकर्स? Mostly few acres? अब आप सोचिए, ये बना तो बहुत टाइम में होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति की सोच, that's all। तो वो व्यक्ति मुझे ही बनना है। I have to take that initiative। क्या होगा फिर? तो फिर आप लीडर बन जाएंगे, मैनेजर नहीं बनिए। CWC is not looking for managers। No PSUs looking for managers। They are all looking for leaders। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।